स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे इस ऑनलाइन सेशन में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, राजस्थान जीके की क्लासेस चल रही है और मैं आपको लोक देवता पढ़ा रहा हूँ। एक क्लास हमारी कंप्लीट हो चुकी है, उसमें हमने दो लोक देवता देखे जिन्हें पंचपीर कहते हैं, पाबू जी और रामदेव जी। ठीक है, नेक्स्ट जो हम लोक देवता देखने वाले हैं वो है हड़बू जी। हड़बू जी सांकला। देखो, यहाँ से सवाल थोड़े कम पूछे जाते हैं हड़बू जी से, इसलिए इनके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आपको ये जरूर जानना होगा कि जो हड़बू जी थे वो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। और ये ज्योतिष थे। ज्योतिष कौन होते हैं? जो भविष्य बताते हैं ना, भविष्य वक्ता थे ये। तो ये कौन थे? तो रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और ये भविष्य वक्ता थे। इनके बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको याद होगा, अगर आपने थोड़ी सी भी मेवाड़ की हिस्ट्री पढ़ी है तो आप चुंडा को जानते होंगे, है ना। मेवाड़ के भीष्म जो जिसको बोलते हैं उसको जानते होंगे। उसने जो मारवाड़ का जो जोधा था, जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो इसके बारे में आपको जो है इन डेप्थ नॉलेज में दे दूंगा। तो जो मारवाड़ का जोधा था उससे मंडोर छीन लिया था। किस कारण से? क्योंकि उसने मोकल की हत्या करवाई थी। उसके जो पिता थे उनने उसकी मोकल की हत्या करवा दी थी। मोकल कौन था? तो मोकल जो है मेवाड़ का उस टाइम का राजा था। ठीक है। तो जोधा के से जब मंडोर छीन लिया था तो जोधा जो था वो बार बार प्रयास कर रहा था, बार बार प्रयत्न कर रहा था कि मैं इस मंडोर को वापस हासिल कर लूं। लेकिन वो असफल हो रहा था, क्योंकि चुंडा की जो स्ट्रेटजी थी, जो लड़ने की जो युद्ध कला थी, वो बहुत ज्यादा निपुण थी। तो इस वजह से वो जो है मंडोर नहीं ले पा रहा था। थक हार के उसको पता चला कि किसी से कि भाई हड़बू जी हैं जो भविष्यवक्ता है, भविष्यवाणी करते हैं, तो उनके पास एक बार उसको जाना चाहिए। तो इस टाइम का कौन आया इनके पास? जोधा आया। ठीक है। और जोधा ने जो है इनसे रिक्वेस्ट की और इनको विनती की कि मैं जो है अपना राज्य वापस चाहता हूँ बस, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना राज्य वापस दिला दीजिए। इन्होंने इनको एक कटार भेंट की। जो ये हड़बू जी हैं, उन्होंने इनको कटार भेंट की। ठीक है। और कटार भेंट करके इनको आशीर्वाद दिया कि इस बार जो है तुम जीत जाओगे। और जब ये वापस से युद्ध करने गए तो हालांकि ये एक मैं बोलूँ पूर्ण जीत नहीं थी, संधि के द्वारा जो है इन्होंने मंडोर जीता था। सोजत जो है उसको मेवाड़ मारवाड़ की राजधानी बनाया गया था उस वक्त। और चुंडा ने जो है अपने बेटे की शादी जोधा की बेटी से करवाई थी, सहल कंवर से। ठीक है। और तब जो है जोधा को मंडोर दे दिया गया था। इस बात से खुश होकर जो जोधा है वो वापस से हड़बू जी के पास आता है और हड़बू जी को बोलता है कि हड़बू जी, मैंने जो है मंडोर जीत लिया है और मैं आपके आशीर्वाद से जो है मंडोर का वापस शासक बन चुका हूँ, बताइए आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर भी जोधा जो है उनको एक गांव भेंट करता है जिसका क्या नाम था? बेंगटी। ये बेंगटी गांव जो है ये जोधपुर में ही है। ठीक है। ये बेंगटी गांव जब इनको भेंट करता है तो यहाँ पे जो ये हड़बू जी हैं वो अपनी गायों की सेवा करते हैं, है ना। ये जो बेंगटी गांव पूरा दिया है, यहाँ पे ये गायों की सेवा करते हैं और अपने पूरे जीवन काल में गायों की सेवा करते हुए अपने जो है जीवन को समाप्त कर लेते हैं और भी उसको मृत्यु प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है। इनका देहावसान हो जाता है। हड़बू जी के बारे में जब पता चला, अपने एक शासक थे अजीत सिंह, जब अजीत सिंह को इनके बारे में पता चला, जोधपुर के शासक थे, तो उन्होंने इनका मंदिर बनवाया। सिर्फ इतनी सी बात है। तो इनके बारे में क्या है, एक तो ये मौसेरे भाई थे अपने रामदेव जी के। ठीक है। दूसरा इनके लिए कि इन्होंने जोधा को कटार भेंट करी थी मंडोर जीतने के लिए, उसको आशीर्वाद दिया था। और तीसरा सवाल कहाँ से आता है कि इनको बेंगटी गांव दिया था जोधा ने। ठीक है। और चौथा सवाल मैं आपको बता दूं तो अजीत सिंह जो थे जोधपुर महाराज, उन्होंने इनका मंदिर बनवाया था। ठीक है। तो ये चार फैक्ट जो है यहीं से सवाल पूछा जाता है हड़बू जी के लिए। ठीक है। हड़बू जी के बाद हम तीन हमने पीर पढ़ लिए हैं, चौथे पीर पर आते हैं, या चौथे लोक देवता मैं बोल लूं इनको। तो एक बार मुझे बताइए चौथा लोक देवता कौन था? मैंने आपको एक लाइन बताई थी कल, अगर आपको सभी को याद होगी तो एक बार मेरे साथ दोहराइए। पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा, पांचू पीर पधारजो गोगाजी जिया। कौन बचा? मेहाजी मांगलिया। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे मेहाजी मांगलिया। मेहाजी। ठीक है। मेहाजी के बारे में आपको थोड़ी सी मैं जानकारी देता हूँ। मेघाजी जो थे, देखो ये ज्यादातर जितने भी लोग देवता है ना, सभी ने गायों की रक्षा की है। तो आप कह सकते हो कि लगभग लगभग सभी जो है गौरक्षक देवता है ना। बेसिकली गौरक्षक देवता तेजा जी को बोला जाता है। अगर आपसे
स्पेसिफाई करके पूछ लिया जाए गोरक्षक देवता कौन है तो तेजा जी है, बाकी सबने गायों की रक्षा की है, ठीक है, इन्होंने भी गाय की रक्षा की थी, ठीक है। मेहाजी का जो जन्म है वो बापिनी में हुआ था, और ये बापिनी कहाँ पे है, ये बापिनी भी जोधपुर में है। तो अभी तक मैंने जितने भी आपको पढ़ाया उनमें से सिर्फ रामदेव जी अलग है, उनका जन्म जो है उड़ा कश्मीर बाड़मेर में हुआ था, बाकी सब जोधपुर से संबंधित है, ठीक है। बापिनी जोधपुर। देखिए ये तो मेहाजी का जन्म स्थान हो गया। मेहाजी का जो मेला लगता है ना वो लगता है कृष्ण जन्माष्टमी को। इसके पीछे एक छोटी सी कथा है वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी, और कृष्ण जन्माष्टमी की अगर मैं बात करूं तो कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, मुझे कोई बताएगा? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। देखिए कृष्ण जन्माष्टमी जो है, मैं आपको ये बता देता हूँ, कृष्ण जन्माष्टमी जो है भाद्रपद कृष्ण की अष्टमी को मनाई जाती है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जाती है। और कृष्ण जन्माष्टमी के ही कृष्ण जन्माष्टमी से जस्ट बाद में, एक दिन बाद में नवमी को क्या आता है, गोगा नवमी, ठीक है। तो उसमें जब गोगा जी पढ़ेंगे तब हम बात करेंगे गोगा नवमी, ठीक है। तो कृष्ण जन्माष्टमी कब मनाई जाती है, कृष्ण अष्टमी को। और शुक्ल अष्टमी को क्या मनाया जाता है, शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाई जाती है। ये मेलों में पढ़ाऊंगा, वहां वापस से रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो मेला जो मेहाजी का लगता है वो कब लगता है, कृष्ण जन्माष्टमी को। देखिए मेहाजी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ थोड़ा सा। मेहाजी जो थे वो भी एक तरह के समाज सुधारक ही रहे थे, ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि एक गुजर महिला थी, जो पाना गुजर थी, पाना गुजरी, ये एक बार जो है तीर्थ के लिए गए थे, मतलब मंदिरों में जो है दर्शन के लिए गए थे, तो वहां पे एक गुजरी मिली। इन्होंने उसको धर्म बहन बना लिया था, ठीक है। धर्म बहन बनाने के बाद इन्होंने उसको वचन दिया कि जैसा भी हो, तुम्हें जब जरूरत हो मैं अपने वचन का पालन करूंगा और एक बार तुम्हारी रक्षा के लिए मैं आ जाऊंगा। उस टाइम भयंकर अकाल पड़ा, तो जो लाछा गुजरी जो, सॉरी पाना गुजरी जो थी, उसकी जो गायें थी वो, मतलब उनको कोई चारा वारा नहीं मिल पा रहा था, पानी की कोई व्यवस्था नहीं थी। तब उन्होंने मेहाजी को याद किया और उनके वचन को याद दिलाया कि तो आपने मुझे एक वचन दिया था। मेहाजी उनको अपने पास लेकर आए और उनकी उन्होंने देखभाल की। इस टाइम पे मेहाजी ने, जब डाकू इनको चुरा के भी ले गए थे, तब भी उनकी रक्षा की। तो मैंने आपको अभी बताया कि सभी जो है लगभग सभी गौ रक्षक देवता तो सभी है, ठीक है। तो ये बात। इसके बाद मैं बताता हूँ मेहाजी जो है इनका मेला हो गया। इनके घोड़े का नाम मैं बताता हूँ, जिस घोड़े पे हमेशा मतलब इन्होंने युद्ध किया उसका नाम क्या था, किरण काबरा, ठीक है। मैं यहाँ लिख देता हूँ घोड़ा किरण काबरा, ठीक है। और एक बात तो मैं बताना चाहूंगा, अच्छा मैंने एक बात यहाँ मेंशन नहीं की, जो गाय जो चुरा के ले गया था वो जैसलमेर का दुर्जन साल था, ठीक है। जो गाय चुरा के ले गया था वो जैसलमेर का दुर्जन साल था, और इसी किरण काबरा घोड़े पे सवार होकर मेहाजी ने उससे युद्ध लड़ा था। लेकिन उस वक्त इनकी मृत्यु नहीं हुई, सिर्फ घायल हुए थे। मृत्यु कब हुई, सेकंड जब युद्ध हुआ किसके साथ, रांगड़ देव या रणक देव भाटी, ठीक है। दोनों ही नाम चलते हैं, एक तो चलता है रांगड़ देव भाटी और रणक देव भी बोलते हैं किसी किसी भाई, इसका तत्सम रूप है तद्भव कर दिया ना, रणक देव भाटी। इससे साथ जब युद्ध हुआ था तब जो है मेहाजी वीर गति को प्राप्त हो गए थे, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि किस युद्ध में जो है इनकी मृत्यु हुई थी, तो किसके साथ युद्ध हुआ था, रांगणदेव भाटी या रणदेव भाटी के साथ युद्ध हुआ था। किस घोड़े के सवार थे, किरण काबरा घोड़े पर ये सवार थे। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट इनका आता है कि जो इनके भोपे होते हैं, मैंने आपको बताया बाबूजी के टाइम पे भी भोपे कौन होते हैं, जो इनकी फड़ बांधते हैं, ठीक है, जो इनकी जो है पूजा करते हैं, ठीक है, वो भोपे होते हैं, ठीक है। मैं भोपों की बात करूँ तो इनके जो भोपे होते हैं ना उनपे वंश वृद्धि नहीं होती है, ठीक है। सॉरी, इनके जो भोपे होते हैं उनमें क्या नहीं होती है, वंश वृद्धि नहीं होती है। अब ये वंश वृद्धि नहीं होती तो फिर इनके भोपे बनते कैसे हैं, ये गोद लेते हैं। जब मतलब अगर मेहाजी का कोई भी भोपा बनना चाहे तो उसको कुछ एलिजिबिलिटीज होती हैं, वो क्राइटेरियाज वो एलिजिबिलिटीज कंप्लीट करनी होती है, वो भोपा बन जाता है। उनमें मेन क्या है कि वो कभी शादी नहीं कर सकता, ठीक है, इसलिए उनकी वंश वृद्धि नहीं होती है। तो ये थे मेहाजी, ठीक है। मेहाजी के बारे में इतने ही फैक्ट है ना। और भी आपको काफी सारे फैक्ट गूगल पे मिलेंगे, लेकिन वो सारे फैक्ट कंफर्म नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा। इन फैक्ट से आपको एग्जाम में सवाल देखने को मिल जाएगा।
देखिए हम 4 पंचपीर पढ़ चुके हैं, 5वें पंचपीर की ओर बढ़ते हैं। हमारे 5वें पंचपीर कौन थे? गोगाजी चौहान। तो आइए देखते हैं गोगाजी चौहान के बारे में। देखिए गोगाजी चौहान आपको समझ में आ रहा होगा कि चौहान से मतलब क्या है, कि किसी चौहान वंश से रिलेटेड है। बिल्कुल। आपने एक नाम सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का, सभी ने सुना होगा, अगर जिसने हिस्ट्री नहीं पढ़ी उसने भी सुना होगा पृथ्वीराज चौहान का नाम। पृथ्वीराज चौहान के बारे में आपने सुना होगा, एक लोकोक्ति प्रचलित है कि 4 बाज 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताहू पर सुल्तान है मत चूके चौहान। उनकी आंखें फोड़ दी गई थी, फिर भी उन्होंने उसको मार दिया था, ठीक है, राजा को, ठीक है। अब देखिए वो सब इस युद्ध में सबसे, है ना, तो मोहम्मद गोरी को जो है ना मार दिया था। मुझे जो है राजा याद नहीं है, तो मोहम्मद गोरी को उन्होंने एक तीर के थ्रू मार दिया था, है ना। ये कहानी बहुत प्रचलित है, आप चाहे तो इसको नेट पर सर्च कर सकते हैं। अगर उनके बाद कोई प्रतापी राजा हुआ था चौहानों में, तो चौहानों में जो अगर कोई प्रतापी राजा हुआ तो वो कौन हुए थे? गोगा जी, ठीक है। गोगा जी सबसे प्रतापी राजा हुए उस वक्त। इनसे पहले थे पृथ्वीराज चौहान, तो इन्हीं के वंशज है, ठीक है। गोगाजी चौहान जो है, इनके फैक्ट, मैं कुछ फैक्चुअल जानकारी आपको बता देता हूँ। गोगाजी चौहान के पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था जेवर सिंह। इनकी माता की बात करें तो इनकी माता का नाम था बाछल देव, और पत्नी का नाम था हेलम देव, ठीक है। इनके जो गुरु थे उन गुरु का नाम था गोरखनाथ। देखिए मैं आपको कुछ बात यहाँ पे एक कहानी बताना चाहता हूँ जो प्रचलित है, इनकी एक लोक कथा। हुआ क्या था कि जो गोगा जी जो थे, है ना, इनकी माता की कोई संतान नहीं थी, ये बिल्कुल निसंतान थी, और इस वजह से बहुत ज्यादा दुखी थी। जब ये इस निसंतानता के जो इस बोझ को झेल रही थी, तब इनको पता चला कि एक जो गोरखनाथ है, गोगामेडी पहाड़ी पर एक संत रहते हैं, इनका नाम है गोरखनाथ, और वो जो है इस तरह का आशीर्वाद दे सकते हैं अगर उनकी अच्छे से जो है उनको उनके अच्छे से जो है विनती की जाए, उनसे जो अपनी जो भी परेशानियां उनके सामने रखी जाए, ठीक है। तो ये इनके पास जाती है गोरखनाथ जी के पास गोगामेडी पे, और वहां इनसे विनती करती हैं कि हे भगवान, मेरे पास जो है पुत्र नहीं है, मुझे प्लीज एक पुत्र रत्न की प्राप्ति करें, संतान प्राप्ति के लिए कोई आशीर्वाद दें। गोरखनाथ जी इनकी विनती से प्रसन्न हो जाते हैं, इनके पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, और गोरखनाथ जी इनको एक गूगल होता है, गूगल एक फल होता है, मैं बोलता हूँ कि ये एक गोंद टाइप का फल होता है जो आपने पेड़ों में लगा हुआ देखा होगा, बचपन में आपने खूब गोंद खाई होगी, तो उस टाइप का एक गूगल फल होता है, ठीक है। वो गूगल फल दिया, उसका कहा कि इसको सेवन कीजिएगा और आपकी संतान की प्राप्ति हो जाएगी, ठीक है। जब उन्होंने इस फल का सेवन किया तो कुछ समय के बाद उनके पैदा हुए गोगा जी। इस गूगल फल के कारण ही गोगा जी का नाम पड़ा गोगा, ठीक है। और जो पर्वत था उसका नाम भी क्या था? गोगामेडी। अगर आपको समझ में नहीं आया गूगल क्या है, तो आप ये गूगल फल को गूगल सर्च कीजिए, आपको पता लग जाएगा, ठीक है। ओके। इसके बाद क्या है कि जब ये बड़े हुए तो धीरे 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 इनका प्रताप चहुं और फैला, ठीक है, इनकी ख्याति चहुं और फैली। तो इनसे जो है गजनवी जो था, महमूद गजनवी, उनके साथ इनका युद्ध हुआ। जब इनका युद्ध हुआ तो ये इस तरह से लड़े, इस तरह से इन्होंने उसको परास्त किया कि वो अचंभित रह गया। उसको लगा कि यार ये तो कोई भगवान का अवतार है, ये तो कोई पीर है। और इन्होंने जो है महमूद गजनवी जो थे, इन्होंने इनको दी जाहिद पीर की उपाधि या जाहर पीर की उपाधि। तो इनकी गोगा जी की उपाधि क्या है? जाहर पीर। और ये उपाधि किसने दी? तो महमूद गजनवी ने दी। देखो आपको मैंने बताया ना कि धर्मनिरपेक्ष जो संत है, धर्मनिरपेक्ष जो लोक देवता है, वही क्या करा रहे? पीर। तो ये किस में चले गए? मुसलमान, है ना। मैं यहाँ पे एक बात और बताऊंगा आपको कि कायम खानी मुसलमान जो है ना, वो इनको इसी नाम से पूछते हैं, जाहर पीर के नाम से ही पूछते हैं, ठीक है। जाहर पीर भी है और जाहिर वीर भी है, ठीक है। तो इस नाम से पूछते हैं कायम खानी मुसलमान, ठीक है। उपाधि के बाद हम बात कर लेते हैं कि ये जो गोगा जी जो थे, इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन। देखो मैंने आपको एक क्या बात बताई थी कि जितने भी लोग देवता हैं उन सब ने गायों की रक्षा की है, इन्होंने भी गायों की रक्षा की थी। किससे की? तो इनके जो मौसेरे भाई थे अर्जुन और सर्जन, कौन थे? अर्जुन
इनके खुद के मौसेरी भाई थे अर्जुन और सर्जन। कुछ फैमिली मैटर रहा होगा, उस वजह से खफा थे, इनकी गायों को चुरा के ले जाते हैं। इनकी गायों को छुड़ाने के लिए गोगा जी खुद अपनी गायों को छुड़ाने के लिए अपने मौसेरे भाइयों से युद्ध करते हैं और इस टाइम वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान था वो जन्म स्थान में मेंशन कर देता हूँ। इनका जन्म स्थान रहा ददरेवा चूरू। किनका जन्म स्थान? तो गोगा जी का जन्म स्थान। ठीक है, ददरेवा चूरू। मैं इसको लास्ट में क्यों बता रहा हूँ? देखिए, क्योंकि यहाँ पे जो है मेला बढ़ता है ना, इनका एक मेला बढ़ता है ददरेवा चूरू में। ठीक है, और दूसरा मेला जो बढ़ता है, तो पहला एक तो मेला बढ़ता है ददरेवा चूरू में और दूसरा बढ़ता है गोगामेडी हनुमानगढ़ में। आप इसको यहीं याद कीजिए, गोगामेडी हनुमानगढ़ में इनका मेला बढ़ता है। गोगामेडी कौन सी जगह? ये वही जगह है जहाँ पे गोरखनाथ जी ने आशीर्वाद दिया था और ये कहाँ पे है? हनुमानगढ़ में। ठीक है, तो यहाँ पे इनके मेले बढ़ते हैं अपने गोगा जी के। और एक इनका मंदिर प्रसिद्ध है जो कि जालौर या सांचौर में है। सांचौर जालौर जो है, सांचौर जालौर में ही है, उसमें है खिलेरियों की ढाणी या किलेरियों की ढाणी। मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको मिटा दूं मैं। देखिए, इसको खिलेरियों की ढाणी भी लिखा हुआ है और किलेरियों की ढाणी भी लिखा हुआ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। मैं यहाँ पे किलेरियों की ढाणी लिख रहा हूँ या किलोरियों की ढाणी भी इसको बोलते हैं, किलोरियों की ढाणी। इनमें इनका एक मंदिर है, उस मंदिर का क्या नाम है वो याद रखिएगा, गोगा जी की ओल्डी। गोगा जी की ओल्डी। देखिए, आप गोगामेडी जो हनुमानगढ़ है ना, इससे रिलेटेड एक फैक्ट और है कि ये जो गोगामेडी हनुमानगढ़ है ना, ये डोम शेप में बना हुआ है। डोम शेप का मतलब है कि एक मकबरी की स्टाइल में ये बना हुआ है ना, गोगामेडी हनुमानगढ़ जो है, और मकबरी की स्टाइल में बना हुआ है। साथ ही इस पे एक शब्द लिखा हुआ है। कौन सा शब्द लिखा हुआ है? बिस्मिल्लाह। इस पे बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है और यहाँ से क्वेश्चन आने की 99% संभावना है। ठीक है, तो गोगामेडी हनुमानगढ़ में मैंने क्या बताया, एक मकबरे की तरह बना हुआ है, डोम शेप में है और बिस्मिल्लाह शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक चीज और कि जो अपने गोगा जी हैं, सामान्यतः गोगा जी की जो पूजा की जाती है ना, वो खेजड़ी के पेड़ के नीचे की जाती है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे। ठीक है, खेजड़ी के पेड़ के नीचे इनकी पूजा की जाती है। ठीक है, एक इनके लिए एक मान्यता और प्रचलित है, जो इनके मंदिर है, अगर कोई सांप काट जाए किसी को, है ना, सर्पदंश से कोई प्रभावित हो, तो अगर इनके मंदिर का जो मंदिर को क्या बोलते हैं? थान बोलते हैं ना। जो भी अपने लोक देवता है उनके मंदिरों को थान बोलते हैं। तो इनके थान पे अगर उसको लेके जाते हैं तो जो सर्पदंश से प्रभावित है उसका जो वेनम है, जो विष है, वो अपने आप बाहर आने लगता है ना। आपने देखा होगा जब सर्पदंश से प्रभावित होता है तो शरीर में फैलता है विष, लेकिन इनके जब थान पे रखते हैं तो वो विष वापस बाहर निकलने लगता है। ठीक है, तो इनको सर्प रक्षक देवता भी बोला जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है? तो गोगा जी को सर्प रक्षक देवता भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये बात थी गोगा जी की। तो यहाँ पे आपके पांचों पीर समाप्त होते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, और अगर आपको जो है मेरा फर्स्ट वीडियो देखना है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही हमारे ऑफलाइन सेंटर्स भी चालू हो चुके हैं, तो आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और सारी डिटेल्स और फोन नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।